All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, today we are going to start our topical past paper sessions. हमारे आज past paper sessions start हो रहे हैं. Topical. We'll be covering uh, one topic in one class. तो हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर्स अटैम्प्ट करेंगे. आज हम कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन को केटर करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है दैट इज फ्रॉम मे जून 17 वेरिएंट 21 द क्वेश्चन ऑफ मीना कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन. देखते हैं कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन क्योंकि यही हमारा एग्जैक्टली लास्ट टॉपिक था. तो हम देखते हैं कि इसके सवाल एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है और हमें कैसे इंटरप्रेट करना है इंफॉर्मेशन को और आंसर कैसे करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. कह रहे हैं मीना डिड नॉट कीप full accounting records. She was advised to keep her books of account using the double entry system. तो कह रहे हैं मीना जो है वो फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रखती थी, लेकिन उसको एडवाइस किया गया कि भाई डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई करो. स्टेट 3 benefits a business gains from maintaining a system of double entry bookkeeping. तो कह रहे हैं 3 बेनिफिट्स बताओ जो बिजनेस को मिलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग से. 3 बेनिफिट्स हमें यहां पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये देख लो, स्टेट करने. ओनली स्टेट, वी जस्ट नीड टू स्टेट. सबसे पहले ये देखिएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग के 3 बेनिफिट्स हमें बताने हैं. हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ errors, helps in preparing financial statements, helps in preventing fraud. ये लीजिए 3 बेनिफिट्स हमसे मांगे थे. एरर्स आइडेंटिफिकेशन हो जाती है डबल एंट्री बुक कीपिंग के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में मदद मिलती है, और फ्रॉड प्रिवेंट करने में मदद मिलती है. आगे चलते हैं. कह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन. Meena now uses the double entry system of bookkeeping. At the end of January, the total of the balances in the sales ledger was 34,524. However, the balance on the sales ledger control account was 33,205. अब आप देखो, मीना पहले डबल एंट्री बुक कीपिंग नहीं करती थी, उसको एडवाइस किया गया, उसको 3 बेनिफिट्स बताए, उसने डबल एंट्री बुक सिस्टम अप्लाई कर दिया. जनवरी के एंड में ये चेक करना जरा, सेल्स लेजर इसका टोटल था 34,524 सेल्स लेजर, जबकि सेल्स लेजर कंट्रोल का बैलेंस था 33,205. प्लीज ये गौर से देखिएगा, आपको क्लैरिटी दे दूं. हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि सेल्स बुक ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर्स बनाए जाते हैं. 4 लेजर्स होते हैं, उसमें से एक लेजर है सेल्स लेजर, और सेल्स लेजर में सारे ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट. सेल्स लेजर के हिसाब से बैलेंस आ रहा है 34,524 सेल्स लेजर के हिसाब से. फिर अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक चीज यहां पे रिकैप करा दूं. ये देखो, हमने कुछ एग्जैक्टली यही पढ़ा था कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री की मदद से लेजर्स बनाए जाते हैं. उन लेजर्स में एक लेजर है सेल्स लेजर. बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज में लेजर्स बनाए जाते हैं, उनमें एक लेजर है सेल्स लेजर. और इसी
तरीके से बुक ऑफ प्राइम एंट्री की टोटलिंग करके हम बनाते हैं कंट्रोल अकाउंट। इज दिस राइट? कंट्रोल अकाउंट। तो उन दो कंट्रोल अकाउंट में से एक कंट्रोल अकाउंट है हमारे पास SLCA, और SLCA का बैलेंस है 33,205। ये देख लें। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने ये पढ़ा है SLCA भी ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट होता है, और सेल्स लेजर में सारे ट्रेड रिसीवेबल्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। जब उन तमाम इंडिविजुअल अकाउंट्स को एडअप किया गया सेल्स लेजर में, तो पता ये चला कि ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस है 34,524। लेकिन जब कंट्रोल अकाउंट में टोटल किया गया तो पता चला कि टोटल है 33,205। वन थिंग इज क्लियर, they both are not agreeing with each other. One thing is very clear, they both are not agreeing with each other. तो सर इनको रिकंसाइल करना पड़ेगा, इनकी रिकंसिलिएशन की जरूरत है। ये लीजिए। तो अब आप ये चेक करें, इससे पहले मैं एरर्स बाद में पढ़ता हूं। ये 4 एरर्स दिख रहे हैं, मीना ने प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन ये चेक कर लेना। हमसे पार्ट बी में, पार्ट ए में तो वो 3 मार्क की थ्योरी थी ना हमसे डबल एंट्री की। पार्ट बी में कह रहा है प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड द सेल्स लेजर बैलेंसेस। तो आप ये देखो, एग्जामिनर ने, थैंक्स टू द एग्जामिनर, उसने हमें फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया है। ये चेक कर लें, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका मतलब SLCA को यहां ठीक करना है। किसी भी एरर की करेक्शन की वजह से अगर SLCA की वैल्यू बढ़ रही होगी तो उसे यहां ऐड कॉलम में लिखेंगे। किसी भी एरर करेक्शन की वजह से अगर SLCA की वैल्यू कम हो रही होगी उसको यहां लेस के कॉलम में लिखेंगे। और टोटल ये रहा, और ऑलरेडी SLCA का ओपनिंग बैलेंस ये है हमारे पास 33,205। ये चेक कर लो जरा, यही तो था SLCA का बैलेंस जिसको हमें ठीक करना है। वी नीड टू करेक्ट दिस बैलेंस 33,205। इसी तरीके से नीचे हमें एग्जामिनर ने सेल्स लेजर का प्रोवाइड कर दिया कि अगर एरर करेक्ट करने की वजह से सेल्स लेजर की वैल्यू बढ़ती है उसे हम ऐड के कॉलम में लिखेंगे। ठीक हो गया। अगर किसी वजह से लेस होती है एरर करेक्शन की वजह से तो उसे हम लेस के कॉलम में लिखेंगे। और ये देखो एंड में टोटल करेंगे, ओपनिंग बैलेंस है, आप चेक कर लें, 34,524। सो 34,524, यही तो बैलेंस था सेल लेजर का जिसको ठीक करना है। सो आई होप कि आप लोगों को यहां तक क्लैरिटी होगी। दिस इज ऑफ 6 मार्क्स, 6 नंबर का ये 4 एरर्स ठीक करने। आइए एक एक करके एरर्स पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और ये देखते हैं कि इनकी करेक्शन कैसे होगी, और एंड में क्या सेल्स लेजर और उसका कंट्रोल अकाउंट सेम बैलेंस पर होगा या नहीं होगा, रिकंसाइल होगा या नहीं होगा, ये चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं ऑन इन्वेस्टिगेशन शी फाउंड द फॉलोइंग एरर्स। इन्वेस्टिगेशन करने पे मीना को ये एरर्स मिले, इन्वेस्टिगेशन करने पे मीना को ये एरर्स मिले। पहला एरर, द सेल्स जर्नल had been undercast by 1649। अच्छा, मैं एक चीज यहां पर आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं, प्लीज फोकस कीजिएगा। देखो कह रहे द सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 1649।
पता है कुछ एरर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जामिनर एक ही पैटर्न पे प्रोवाइड करता है। देयर आर फ्यू एरर्स जिनका एग्जामिनर का एक प्री डिफाइंड पैटर्न है। मतलब वो स्टेटमेंट उसका जो है ना ट्रेडमार्क स्टेटमेंट है और उसका एक सर्टेन मतलब है। मतलब उसको इंटरप्रेट करना है आपका, इसका उसका मतलब है। अंडरस्टैंड करना है इस बात को। सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट। मैं आप लोगों को एक चीज ये क्लियर कर दूं कि जब भी ये वर्ड आए ना अंडरकास्ट और ओवरकास्ट और जर्नल से रिलेटेड, जर्नल से रिलेटेड, जर्नल, देखो कह रहे सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल का मतलब है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सेल्स जर्नल का मतलब है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो जहां ये कह रहा है अंडरकास्ट, आपको एग्जामिनर ये हिंट दे रहा है, हिंट दैट दिस इज अ टोटलिंग एरर। ये जो है वो टोटलिंग एरर है। दिस इज अ टोटलिंग एरर। सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 1649। इसका मतलब है ये टोटलिंग एरर है। दिस इज एन एरर ऑफ टोटलिंग। और टोटलिंग का एरर आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं, ये देख लीजिएगा। यही एग्जैक्टली हमारा कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक है सर। बुक ऑफ प्राइम एंट्री ये रहा सेल्स जर्नल, ठीक है। टोटलिंग एरर का मतलब है यहां एरर हो रहा है, यहां एरर, यहां हो रहा है। तो अब मैं आप लोगों से सिंपल सा एक सवाल पूछूंगा, बिल्कुल सिंपल सा। क्या ये एरर, मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्या ये एरर बुक ऑफ प्राइम एंट्री में हो रहा है? इज दिस एन एरर इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री? क्या ये एरर बुक ऑफ प्राइम एंट्री में हो रहा है? नो सर, नो, नहीं हमजा, ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं हो रहा। शायान, ये एरर, दिस एरर इज नॉट एन एरर इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक ऑफ प्राइम एंट्री सही बनी हुई है। सेल्स जर्नल में वैल्यू सही रिकॉर्ड हुई हुई हैं। उनको जब कैलकुलेटर में टोटल कर रहे थे तो टोटलिंग में एरर हुआ है। एरर हुआ है यहां टोटलिंग में, यहां नहीं हुआ है एरर। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एग्जैक्टली एग्जामिनर का मतलब यही होता है इस एरर में। सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट का मतलब है टोटलिंग एरर है। दिस इज एन एरर ऑफ टोटलिंग। तो आप मुझे ये बताओ, सेल्स जर्नल बिल्कुल ओके बना है, सही बना है। सेल्स जर्नल से लेजर्स तक भी बिल्कुल सही गया है, लेजर्स ओके बने हैं। बताओ ये एरर कहां आ रहा है? ये एरर बताओ कहां आ रहा है? वेयर, ये एरर कहां आ रहा है? सर ये एरर आया टोटलिंग में, जिसकी वजह से ये एरर ट्रांसफर हुआ कंट्रोल अकाउंट में। तो मैं आपको यहां पे ये क्लियर कर दूं, दिस इज एन एरर इन कंट्रोल अकाउंट। ये एरर है कंट्रोल अकाउंट। दिस इज एन एरर इन कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ, सेल्स जर्नल अंडरकास्ट हुआ है, अंडरकास्ट, अंडरकास्ट 1649। तो क्या हमें टोटलिंग बढ़ानी पड़ेगी? क्या हमें सेल्स जर्नल की टोटलिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी? 1649 से बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर सेल्स जर्नल को हम टोटलिंग बढ़ाएं तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल्स होता है और क्रेडिट सेल्स की वैल्यू कम हुई हुई है।
जब हम क्रेडिट सेल्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ये चेक करना, ये रहा SLCA सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और टोटलिंग की वैल्यू बढ़ाने से ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये चेक कर लेना, ऐड कराएंगे 1649 और इसको लिखेंगे एरर ए। अब आप इसको टोटलिंग एरर लिखो, एरर इन सेल्स जर्नल बोलो, सेल्स जर्नल एरर बोलो, या एरर ए बोलो, ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। डिस्क्रिप्शन एरर 1, ये एरर 1, डिस्क्रिप्शन एरर 1, ठीक है ना। तो ये एरर 1 हमने बता दिया एग्जामिनर को कि एरर 1 ऐड हो रहा है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नंबर 2, सेकंड एरर। फोकस कीजिएगा, सेकंड एरर कह रहा है अ चेक रिसीव्ड had been correctly entered in the cash book as 650 but was entered in the sales ledger as 560। कह रहा है एक चेक रिसीव हुआ, अब इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। कह रहा है एक चेक रिसीव हुआ 650 का, उसे कैश बुक में बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है, कैश बुक में बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। लेजर में उसको गलती से 650 की जगह 560 कर दी, ठीक है ना। हम सबको पता है कि सर चेक रिसीव का मतलब है बैंक में पैसे आ रहे हैं, और बैंक की हर ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगी। कह रहे कैश बुक में तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है 650, कैश बुक में बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। कैश बुक में सही रिकॉर्ड हुआ है तो टोटलिंग में भी सही गया होगा, क्योंकि टोटलिंग का कोई एरर ये बता नहीं रहे, और टोटल सही हो के ये कंट्रोल अकाउंट तक भी बिल्कुल सही गया है, बिल्कुल ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक ऑफ प्राइम एंट्री में सही रिकॉर्ड हुआ है, टोटलिंग सही हुई है, और कंट्रोल अकाउंट तक सही गया है, क्योंकि कोई उसके रिलेटेड तो कोई एरर बताया नहीं है। कह रहे एरर ये हो गया कि कैश बुक में 650 लिखा, लेकिन लेजर में इसको गलती से 560 कर दिया। तो आप मुझे ये बताओ, वेयर इज द एरर हैपनिंग? बताओ भाई, ये एरर कहां हो रहा है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री में, कंट्रोल अकाउंट में, या फिर लेजर अकाउंट में? ये एरर एग्जैक्टली कहां हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, लेजर में। तो आप नोट कीजिएगा, एरर इन, एरर इन लेजर अकाउंट्स, एरर इन लेजर अकाउंट। तो सर एरर हो रहा है लेजर में, तो करेक्शन भी लेजर में ही करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, समझना इस बात को, समझना। चेक कितने का मिला? जल्दी से बताओ, चेक कितने का मिला? सर चेक मिला 650 का, चेक मिला 650 का। अच्छा ये बताओ, चेक मिला तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? चेक मिला तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? सर डिक्रीज होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, डिक्रीज। नोट कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैं आपके सामने यहां पर एरर 2 से रिलेटेड कुछ वर्किंग शो कर रहा हूं। सर एरर 2 से रिलेटेड कुछ वर्किंग शो कर रहा हूं, प्लीज
चेक कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। एरर 2। सर चेक मिला तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, कितने से कम होनी चाहिए थी? 650 से। ठीक है, 650 से कम होनी चाहिए। हमने लेजर में जो कम किया है उसको 560 से कम किया है। 560 से, ये देख लो जरा, 560 से, जबकि कम होना चाहिए था 650 से। तो आप मुझे ये बताएं, क्या लेजर में ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू अभी ओवर स्टेटेड है? क्या लेजर में ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू अभी ओवर स्टेटेड है? तो इसे कम करना पड़ेगा, राइट? इसे कम करना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा? कितने से कम करना पड़ेगा? सर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 90 है, 90 से और कम करना पड़ेगा। और किसको कम करना पड़ेगा? लेजर को कम करना पड़ेगा। तो ये चेक कर लीजिएगा, लेजर है यहां, तो लेजर को कम करेंगे, लेस करेंगे 90 से, और यहां मेंशन करेंगे एरर 2। ये लीजिए, लेजर को कम करेंगे 90 से, क्योंकि लेजर में एरर है, लेजर में फिक्स 50 से कम होना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने 560 से कम किया, तो हमें और कम करना पड़ेगा। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ये भी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं टुवर्ड्स एरर 3। कह रहा है एन इररिकवरेबल डेट 420 had been written off in the sales ledger but not entered in the control account। कह रहा है कि रिकवरेबल डेट है, एक इररिकवरेबल डेट है 420 का। सेल्स लेजर में तो उसको राइट ऑफ कर दिया है, सेल्स लेजर में, लेकिन वो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कंट्रोल अकाउंट। तो आपको आसान अल्फाजों में समझा देता हूं, हालांकि एग्जामिनर ने बहुत आसान अल्फाजों में बता दिया, इससे आसान अल्फाजों में एरर हो ही नहीं सकता, लेकिन क्योंकि हम डिटेल में बात कर रहे हैं तो मैं क्लैरिटी दे देता हूं। कह रहा है इरिकवरेबल डेट है, सेल्स लेजर में तो रिकॉर्ड हुआ है। भाई सेल्स लेजर में अगर रिकॉर्ड हुआ है ना, सेल्स लेजर में अगर रिकॉर्ड हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो जनरल जर्नल में भी रिकॉर्ड हुआ है, जनरल जर्नल में रिकॉर्ड हुआ है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन वो कंट्रोल अकाउंट में नहीं गया, वो कंट्रोल अकाउंट तक नहीं गया। तो ये बताओ, ये एरर कहां हो रहा है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री में, लेजर में, या कंट्रोल अकाउंट में? ये एरर कहां हो रहा है सर? बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कंट्रोल अकाउंट। कितना क्लियरली पता चल रहा है कि दिस एरर इज हैपनिंग इन कंट्रोल अकाउंट। ये देखो, कंट्रोल अकाउंट। तो अब हमें कंट्रोल अकाउंट को ठीक करना है। जब एरर कंट्रोल अकाउंट में, तो ठीक भी कंट्रोल अकाउंट करेंगे। मुझे जल्दी से ये बताएं कि इनरिकवरेबल डेट कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करने से, कंट्रोल अकाउंट में लिखने से ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? इनरिकवरेबल डेट रिकॉर्ड करने से ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सर ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कम होगी, लेस होगी। वेरी गुड। तो ये देख लीजिएगा कितना है इरिकवरेबल डेट? 420। तो एस एल सी ए में मैं इसको 420 लेस कर दूंगा एरर 3। ये लीजिए, एरर 3, 420, कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस लेस कर दूंगा। ये है एसएलसीए का एरर, ये एरर नंबर 3 की करेक्शन। आखिरी एरर है हमारे पास, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ क्रेडिट नोट। अरे वाह वाह वाह, देखो जरा, देखो जरा, अकाउंटिंग बेसिक्स की क्लास इसीलिए कराई थी, अकाउंटिंग बेसिक्स की क्लास कराई इसीलिए थी। अब देखो क्रेडिट नोट का वर्ड आ गया। क्रेडिट नोट का मतलब है
कि एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है कि ये है सेल्स रिटर्न, ये है सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। तो सेल्स रिटर्न है, ठीक है, सेल्स रिटर्न इशूड फॉर $160 had been completely omitted from the books of account। तो सर कह रहे हैं, a credit note issued for $160 had been completely omitted from the books of account। Now note this one thing, कह रहे क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट का मतलब है सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट का मतलब है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न $160 की कंप्लीटली ओमिट कर दी। अच्छा कहां ओमिट कर दी सर? बुक्स ऑफ अकाउंट में। आपको पता है बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है? बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। सर तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ही ये एरर, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई ट्रांजैक्शन की। इसका मतलब पता है क्या है? क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जाना चाहिए था यहां पे सेल्स रिटर्न जर्नल पे। हाँ बिल्कुल ठीक, क्या बात है कियान, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। सर सेल्स रिटर्न जर्नल में एरर हुआ है, यही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ना ये लेजर तक गया फिर, और ना ये टोटल होके कंट्रोल अकाउंट तक गया। इसका मतलब ये एरर दोनों जगह हुआ है, लेजर में भी एरर है, कंट्रोल अकाउंट में भी एरर है, एरर दोनों जगह हुआ है, एरर दोनों जगह हुआ है सर, लेजर में भी और कंट्रोल अकाउंट में भी। एरर दोनों जगह हो रहा है, लेजर में भी कंट्रोल अकाउंट में भी। तो मैं यहां पे क्लियरली लिख दूं, दिस इज द एरर ऑफ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। करेक्शन करना पड़ेगा हमें दोनों जगह पे, दोनों जगह पे करेक्शन करना पड़ेगा। कहां कहां? लेजर में भी और कंट्रोल अकाउंट में भी। मुझे सिर्फ एक बात ये बता दें, एक बात ये बता दें कि क्या सेल्स रिटर्न से ट्रेड रिसीवेबल पे क्या फर्क पड़ेगा? सेल्स रिटर्न से ट्रेड रिसीवेबल पे क्या फर्क पड़ेगा? लेस होगा, ट्रेड रिसीवेबल लेस होगा। तो 160 से मैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एसएलसीए को, ये देखिएगा, 160 से लेस करूंगा एरर 4, और लेजर को भी लेस करूंगा एरर 4। तो अब आप ये देखें, सारे एरर्स डन हो गए, ऑल फोर एरर्स, ऑल फोर एरर्स डन, सारे एरर्स डन हो गए। तो मैं आपके सामने इनको बैलेंस करके वाइंड अप करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रिकंसाइल हो रहे हैं या नहीं। ऐड के कॉलम का टोटल आ रहा है 1649, लेस के कॉलम का टोटल आ रहा है 580। तो 1649 और 580 का डिफरेंस बनता है 1069 पॉजिटिव। तो 1069 में ऐड करेंगे 33,205, ये बनता है 34,274। इसको बोलेंगे करेक्टेड बैलेंस, इसको कहते हैं करेक्टेड बैलेंस। ये आ गया हमारा करेक्टेड बैलेंस, चेक कीजिएगा। अच्छा ये एसएलसीए का बैलेंस आ रहा है, ये एसएलसीए का बैलेंस आ रहा है। सेल्स लेजर का बैलेंस भी बिल्कुल यही होना चाहिए, तो चेक कीजिएगा। जब ये तो जीरो है, डैश, ऐड तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेस हो रहा है 250। तो इसका मतलब ओवरऑल लेस हो रहा है 250, ओवरऑल लेस हो रहा है 250। 34,524 -250, देखें आप जरा, 34,274। सर ये दोनों वैल्यूज बैलेंस हो गई, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज हैव बैलेंस।
and thereafter reconciling or errors correction done. ये है कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। आगे चलते हैं, इसके दो और थ्योरी पार्ट हैं, तीन तीन नंबर के, चेक कर लेते हैं। कह रहे स्टेट थ्री रीजंस why there might be a credit balance on a customer's account in the sales ledger। कह रहे तीन रीजंस बताओ कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस क्यों आ सकता है। मैं आपको जल्दी से ऐसे समझा देता हूं, ये चेक कीजिएगा। हम सबको पता है कि सर ट्रेड रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट करंट एसेट। वी ऑल नो कि सर ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है, और करंट एसेट का मतलब है कि ये डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ ये ऐसा क्यों हो सकता है कि इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ जाए, वाई, ऐसा क्यों हो सकता है। मैं आसान अल्फाजों में रिकैप कराऊं। एग्जामिनर आपसे एबनॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल के बारे में पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे एबनॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल के बारे में पूछ रहा है। तो आइए मैं आपको एबनॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बता दूं, प्लीज गौर से देखिएगा। नंबर वन, एडवांस अमाउंट। अगर हमने किसी कस्टमर से एडवांस अमाउंट रिसीव कर ली तो सर वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी बन गया। दूसरा, सेल्स रिटर्न आफ्टर पेमेंट। पैसे देने के बाद अगर वो हमें सेल्स रिटर्न कर दे, पैसे दे दिए हैं, हिसाब क्लियर कर दिया है, अब वो सेल्स रिटर्न करे, तो फिर तो हमें उसको या तो पैसे वापस करना है या उसको सामान वापस करना है। वंस अगेन लाइबिलिटी बन गया आसान अल्फाजों में। तीसरा, कॉन्ट्रा सेट ऑफ। कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब ये है कि हमने, कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब है हमने परचेज फ्रॉम कस्टमर्स। हमने अगर सर कस्टमर से परचेज फ्रॉम कस्टमर्स, अगर हमने कस्टमर से ही परचेजिंग कर ली तो इसका मतलब है कि सर वो लाइबिलिटी बन सकता है। आगे हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मीना इज कंसिडरिंग चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द फुल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ हर कस्टमर्स हु डू नॉट पे प्रॉम्प्टली। कह रहे कि मीना जो है ना, वो इंटरेस्ट चार्ज करने का सोच रही है उन कस्टमर्स के ऊपर जो टाइमली, प्रॉम्प्टली, क्विकली पे नहीं करते, जो टाइम पे जल्दी पे नहीं करते। मीना उन पे इंटरेस्ट पेनल्टी लगाने का सोच रही है। एडवाइस मीना वेदर और नॉट शी शुड टेक दिस कोर्स ऑफ एक्शन, जस्टिफाई और आंसर। पेनल्टी लगाने से मीना की रिसीवेबल अमाउंट बढ़ जाएगी, कैश फ्लो ज्यादा आएगा, कैश की अमाउंट ज्यादा आएगी, कैश फ्लो पोजीशन बेहतर होगी। पहले एक एडवांटेज बता दिया, दूसरा एडवांटेज भी बता देता हूं। दूसरा एडवांटेज, मीना अगर पेनल्टी लगाती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो सब कस्टमर्स जल्दी पे करेंगे, तो क्विकली पे होगा। कैश तो ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन कैश जल्दी आने से लिक्विडिटी बेहतर हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, कैश फ्लो साइकिल इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन नुकसान क्या है इसके, नेगेटिव भी तो बात करनी है, नेगेटिव ड्रॉबैक्स की भी बात करेंगे इसमें, कि मीना के कस्टमर्स के साथ रिलेशन खराब होंगे, customers might get offended and मीना may lose some of the customers। कुछ कस्टमर शायद मीना लूज कर जाए, लॉन्ग टर्म सेल्स कम होंगी, लॉन्ग टर्म रिलेशन खराब हो। अब अंडरस्टैंड करना ये है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स। आपने इसका आंसर ऐसे करना है कि वन एडवांटेज, एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज, कोई भी एक डिसएडवांटेज, और एंड में
एडवाइस, एडवाइस, एंड में एडवाइस. यस शी शुड डू दिस, नो शी शुड नॉट डू, दैट इज इट. नो यस शी शुड अप्लाई, नो शी शुड नॉट अप्लाई. एडवाइस. तो ये 3 मार्क्स होते हैं आपके. ये हमारा मई जून 17 वेरिएंट 21 मीना का क्वेश्चन डन हुआ. मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज.